पंचतंत्र की कहानियों की बात ही कुछ और है। इनमें जो ज्ञान छिपा है ना, वो आज भी उतना ही सच लगता है। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी के जरिए दोस्ती और कह सकते हैं नादानी के एक बड़े ही गहरे रिश्ते को समझते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब एक समझदार दुश्मन एक नादान दोस्त से बेहतर कैसे हो सकता है? कोई भला दुश्मन को दोस्त से बेहतर क्यों मानेगा? यही तो वो पहेली है जिसे आज की कहानी सुलझाने वाली है। तो फिर ये सच कैसे हो सकता है? भाई इस सवाल का जवाब एक कहानी में ही छिपा है। एक ऐसी कहानी जो इस पुरानी कहावत को एकदम साफ कर देगी। तो हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं एक राजा और उनका एक बंदर, बड़ा ही वफादार। तो हुआ यूं कि एक राजा था और उसके दरबार में एक कलाकार पहुंचा अपने बंदर के साथ। अब ये बंदर क्या कमाल का आज्ञाकारी था। राजा तो बस देखता ही रह गया और उसे इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। और देखते ही देखते वो बंदर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, अरे वो तो राजा का सबसे खास साथी बन गया। हमेशा उनके साथ उनके निजी कमरों में भी उनकी सेवा में लगा रहता। राजा भी उसकी इस भक्ति से बहुत खुश थे। अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। राजा का भरोसा उस बंदर पर, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने गार्ड से भी ज्यादा हो गया था। जी हाँ, अपने ट्रेंड सैनिकों से भी ज्यादा। अब ये बात गार्ड्स को अच्छी तो नहीं लगती थी, पर राजा के आगे बेचारे क्या ही कहते। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां वफादारी और बेवकूफ़ी के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो एकदम मिट जाती है। सोचिए, एक शांत सी दोपहर है, राजा साहब आराम से सो रहे हैं और उनका वो वफादार बंदर पूरी लगन से उन्हें पंखा झल रहा है ताकि उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। लेकिन तभी एक मक्खी आकर राजा की छाती पर बैठ जाती है। बंदर ने पंखे से उसे उड़ाने की कोशिश की, पर वो मक्खी भी बड़ी जिद्दी थी, घूम फिर कर वापस वहीं आ बैठती। अब बंदर का पारा चढ़ गया। उसे लगा ये मक्खी मेरे मालिक को परेशान कर रही है। उसकी वफादारी उसके गुस्से पर हावी हो गई। उसने तय कर लिया कि इस मक्खी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसके लिए उसने क्या किया? पास में रखी राजा की तलवार उठा ली और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से उसने उस नन्ही सी मक्खी पर जोरदार हमला कर दिया। और नतीजा बड़ा ही भयानक। मक्खी तो फुर्र से उड़ गई, लेकिन वो तलवार का घातक वार सीधा राजा की छाती पर जा लगा और बस राजा की कहानी वहीं खत्म हो गई। देखिए, वफादारी दिखाने के चक्कर में बंदर ने अपने ही मालिक की जान ले ली। तो ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है, असल में ये हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। चलिए जरा इस पर सोचते हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? देखिए, एक तरफ है मूर्ख मित्र, उस बंदर जैसा, इरादे तो नेक थे पर अकल नहीं थी और उसका नतीजा विनाशकारी। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार दुश्मन होता है। उसके इरादे बुरे हो सकते हैं, पर वो जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा। उसकी चालों का अंदाजा लगाया जा सकता है और शायद उनसे बचा भी जा सकता है। मतलब कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ अच्छे इरादे रखना ही काफी नहीं होता। बिना सोचे समझे की गई मदद या वफादारी किसी दुश्मन के सोचे समझे हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी बिना सोची समझी वफादारी कहाँ छिपी हो सकती है? क्योंकि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें यही याद दिलाती है कि दोस्ती में, वफादारी में सबसे जरूरी चीज होती है समझदारी।